कौमी असम्बली में हुकूमत साजी का पहला मरहला ही तनाज़े का शिकार हो गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने निगरान हुकूमत की तरफ से भेजी गई समरी मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है, पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का फैसला किया जाए, जिसके बाद आज ही खबर सामने आई कि कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत किया गया है। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान और आईनी माहिरीन से मुशावरत की है, जिस पर आईनी माहिरीन ने बताया है कि सदर के समरी पर दस्तखत न करने से असम्बली का इजलास तलब करने में कोई रुकावट नहीं है। सदर का इख्तियार 21वें दिन से पहले असम्बली का इजलास तलब करने का है और हर सूरत में इलेक्शन के 21 दिन बाद कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास होना है, जिसके बाद फैसला किया गया है कि सदर की तरफ से समरी मुस्तरद होने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को ही होगा। इस तनाज़े में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। दोनों जमातें सदर मुमलिकत के अमल पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन PTI सदर के इक़दाम का दिफा कर रही है और स्पीकर कौमी असम्बली के अमल को गैर आइनी करार दे रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि स्पीकर की जानिब से बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास गैर आइनी है। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कौमी असम्बली की बहुत सारी मखसूस सीटें खाली हों तो फिर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। सदर साहब आइन के तहत पाबंद हैं इजलास बुलाने के, लेकिन इजलास किसका बुलाना है जो नेशनल असम्बली पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूट हुई हो। अगर नेशनल असम्बली की बहुत सारी सीटें जो मखसूस सीटें हैं या माइनॉरिटी सीटें हैं वो अगर ना दी गई हों और वो खाली हो तो फिर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जब तक कि वो फाइनल नहीं होता प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी नज़र में आइन में स्पीकर साहब के पास कोई ऐसा नहीं है इख्तियार कि वो इजलास बुला सकें। इजलास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ही बुला सकते हैं और वो तब बुलाना है जब उनका कंप्लीट हो जाए नेशनल असम्बली। इसलिए मेरा ख्याल है कि स्पीकर का इजलास बुलाना ये गैर आइनी इजलास होगा। स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 का सहारा लिया गया है, जो ये कहती है कि जिस दिन कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होंगे उसके 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा, बशर्ते के सदर मुमलिकत इससे पहले इजलास ना बुला लें। इस पूरे तनाज़े की वजह से खुद इलेक्शन कमीशन भी तनकीद की ज़द में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब तक कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ये फैसला ही नहीं कर पाया है कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को देनी हैं या नहीं देनी हैं। कई दिन से इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मुशावरत कर रहा है, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका है और अब कल इलेक्शन कमीशन इस मामले पर खुली समाअत करने जा रहा है। मगर अहम बात यह भी है कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से फैसला नहीं हुआ है और आज इसी सूरत हाल में पंजाब और सिंध में वज़ीर आला का इंतखाब भी कर लिया गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर यह तनकीद भी हो रही है कि उसने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 95 के तहत फॉर्म 45 अब तक अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किए हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 95 कहती है कि इंतखाबात के 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान से मसूल होने वाली दस्तावेजात को अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा, लेकिन आज 18 दिन गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह दस्तावेजात दस्तियाब नहीं है। बहरहाल अब 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल शुरू हो जाएगा। ताहम आज पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली ने कायद ऐवान के इंतखाब करके ये अहम मरहला अबूर कर लिया है। मरियम नवाज आज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं, जिसके बाद उन्हें मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ भी मिल गया है, जबकि मुराद अली शाह आज तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। मुराद अली शाह को सिंध असम्बली में 112 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। इस तरह मरियम नवाज को पंजाब असम्बली के 220 अरकान ने वोट दिया, लेकिन वोटिंग से पहले ही सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल के अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए थे। इसलिए सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल के वज़ीर आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब को कोई वोट नहीं मिला। ताहम मरियम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब में नून लीग का इम्तिहान शुरू हो गया है। मरियम नवाज के सामने कारकर्दगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है, जिससे सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि नून लीग का सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता होगा। मरियम नवाज ने आज पंजाब असम्बली में अपनी पहली तकरीर करते हुए अहम पॉलिसी मामलात और तरजीहात पर बात की। एक मस्बत तकरीर करते हुए इंतकाम की सियासत के बजाय अपना एजेंडा सामने रखा, जिसमें ख़वातीन, अक़लियतों, ट्रांसजेंडर्स के हुकूक और स्पेशल एजुकेशन के मामला शामिल थे। हिरासानी के खिलाफ एक वाज़े मौक़िफ़ शामिल था। मरियम नवाज ने अपोजिशन को भी पैगाम दिया कि वो उसे साथ लेकर चलना चाहती हैं और अगर ऐवान में तनकीद करती तो वो उसे कबूल करती।
मरियम नवाज ने कहा कि अपोजिशन आज ऐवान में होती, शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं है। अहम बातें, अहम दावे आज मरियम नवाज ने की हैं। अपनी पहली तकरीर मस्बत अंदाज में की है, मगर उन्हें खुद अमल से ही साबित करना है कि वो जो कह रही हैं 5 साल कारकर्दगी में वो सब नजर भी आएगा। देखिए उन्होंने क्या बातें की। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो शामिल होते। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। मैं अपने मुखालिफिन की, जिन्होंने मुझे जुल्म का निशाना बनाया, इंतकाम का निशाना बनाया, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे मुखालिफिन ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी स्ट्रगल से गुजारा है, ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होने की हैसियत से मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो दी और ख़वातीन के बहुत से अहम इक़दामात का ऐलान किया। मुझे अगर आप माइनस भी कर दें, लेकिन ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहे और यहाँ पर कोई और खातून मेरी जगह ले जब ये ख़त्म हो। तारीख बन रही है, ये हर खातून की फतह है, हर बेटी की फतह है, हर माँ की फतह है, और ये इस बात का सबूत है कि औरत होना, बेटी होना आपके ख्वाबों की ताबीर की राह में रुकावट नहीं बन सकता। मैं ख़वातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। मैं एक खसूसी हेल्पलाइन शुरू करना चाह रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस होगी। जो औरत अपने घर से तालीम के लिए निकलती है, रोज़गार के लिए निकलती है, किसी चीज़ के लिए भी निकलती है, ज़रूरत के लिए निकलती है, तो उसको एक सेफ और सिक्योर माहौल, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। ख़वातीन को मैं चाहती हूँ कि खसूसी ट्रांसपोर्ट कार्ड्स मिलें, लड़कियों को भी मोटर बाइक्स मिलें, स्कूटीज मिलें, उनको भी कर्जे मिलें। जितने कर्जे लड़कों को मिल रहे हैं उतने ही कर्जे, बल्कि उससे ज़्यादा कर्जे लड़कियों को मिलने चाहिए। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हम और ज़्यादा बनाएंगे। जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर सहूलियात मिलें, उनके सेपरेट वॉशरूम्स हों। मेरी कोशिश होगी कि हर वर्क प्लेस पे एक डे केयर सेंटर हो। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। कसूर में जब मैं आ रही थी, ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स थी, उन्होंने गन्स उठाई हुई थी। बड़ी खुशी हुई कि कोई फर्क नहीं है, व्हेन यू आर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो वहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ख़वातीन को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए, सोशली एम्पावर करने के लिए, प्रोफेशनली एम्पावर करने के लिए मरियम नवाज शरीफ 24 घंटे काम करेगी। मॉडल वुमेन पुलिस स्टेशन हम बनाएंगे और हर पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा एक डेस्क होगा जो सिर्फ ख़वातीन के साथ डील करेगा। मरियम नवाज ने अपने अगले 5 साल के लिए बताया कि नौजवानों के लिए उनका क्या प्लान है। मेरे दिल के बहुत करीब जो एक मेरा एजेंडा है, मेरा मिशन है, वो पंजाब के जो यूथ है उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेकर आऊँ। आज से मैं उसको देख रही हूँ और उसमें मेरा पूरा प्लान है, वो रेडी है और उसमें बहुत तरह के मंसूबे, हर तरह की जो यूथ है उसको केटर करने के लिए मैंने जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो बनाए हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता, कोई बच्चा मेरिट पे मेरिटोरियस है, पूरा उतरता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है आला तालीम के लिए, उसके लिए हुकूमत पंजाब उसके लिए वसाइल फराहम करेगी। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो है पीफ, ना सिर्फ उसको रिवाइव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फी रीइंबर्समेंट स्कीम है जिसमें जो फी दे चुके हैं हम उनकी फीस उनको वापस करेंगे। तादाद हम मुकर्रर करेंगे, उस तादाद में जो बच्चा बच्ची उस मेरिट पे पूरा उतरेगा उसका जो इंटरनेशनल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं या वो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। यूथ के लिए मेरे पास एक यूथ लोन प्रोग्राम है, उसमें हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स शामिल हैं।
उसके अंदर हमारा यूथ की ट्रेनिंग स्कीम्स शामिल हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम शामिल है, उसमें यूथ लैपटॉप स्कीम्स शामिल हैं। लैपटॉप्स चाहिए, लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स चाहिए, आईपैड्स देंगे। हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को और ज्यादा बढ़ाएं और पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें कम से कम जो एक आपके पास इंटर्न आता है उसकी 25,000 महीने की जो है वो होनी चाहिए। जो IT स्टार्टअप्स हैं अपने घर बैठे बैठे कारोबार बच्चे शुरू करें, उनको वो वसाइल हम मुहैया करें जिसके अंदर उनको जो अमाउंट हम दे सकते हैं वो दें ताकि वो अपने कारोबार शुरू करें। हम उसके लिए उनको जो स्टार्टअप्स के लिए जो इनक्यूबेटर्स हैं वो भी बना के देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे। तालीम के हवाले से भी मरियम नवाज ने पंजाब के लिए मुतअद्दिद अहम मंसूबों का ऐलान करते हुए कहा कि मेरा ख्वाब है कि पंजाब का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। हम एक्सटेंसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करेंगे, नए टीचर्स को भी इंडक्ट करेंगे। पंजाब के अंदर तकरीबन 49,000 पब्लिक स्कूल्स हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा मॉडल लेकर आऊँ जिसके अंदर गरीब का बच्चा मुफ्त पढ़े और उसमें जो उसकी कोई ऐसा इंसेंटिव मैं प्राइवेट कम्युनिटी को दूँ, मैं इन्वेस्टर को दूँ जो उसमें इन्वेस्ट भी करे, स्कूलों की हालत बेहतर भी बनाए, उसको एक सस्टेनेबल मॉडल बनाए। पंजाब में हम एक पूरा स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। करिकुलम डेवलपमेंट में मेरी पूरी तवज्जो होगी ताकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़े उसकी तालीम का मयार भी वही हो जो एक अमीर इंसान की औलाद जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो उसको वो मयार मिले। भट्टे पे काम करने वाले मजदूर बच्चे, उनके जो तालीमी वज़ाइफ हैं जो बंद हो गए थे, हम उनको बहाल कर रहे हैं। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। ऐसे मॉडल पे भी काम कर रही हूँ जिसमें सिर्फ डे बोर्डर्स हो लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही हो। स्किल डेवलपमेंट के जितने भी इदारे हैं उसके भी अपग्रेडेशन, इस पे भी मेरी खुसूसी तवज्जो होगी। मैं ये करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेशन का एक आला इदारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज ने सेहत के हवाले से अपने विजन का जिक्र करते हुए कहा कि हर शहर में ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाएंगे ताकि कोई इलाज के लिए दूसरे शहर ना जाए। एम्बुलेंस सर्विस भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, BHUs, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, उसमें जो डॉक्टर्स की प्रेजेंस को, काबिल डॉक्टर्स की प्रेजेंस को यकीनी बनाना, वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, अद्वियात जो हैं वो प्रोवाइड करना, ये मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हो जिसके अंदर अगर कोई एक शहर का मरीज है उसको इलाज के लिए दूसरे शहर न जाना पड़े। तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाअल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। विद इन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। 1122 को मैंने कहा है कि जो मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस है, एक ऑर्गेनाइज्ड मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू करें, रीडिज़ाइन करके इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पाकिस्तान, पंजाब की आवाम के लिए हम लेकर आएंगे। मरियम नवाज ने ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों को भी अपनी तकरीर का मौजू बनाया और उनके लिए खुसूसी इक़दामात का ऐलान किया। ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं एक खसूसी पैकेज बना रही हूँ, उसका ऐलान भी मैं बहुत जल्द करूंगी। जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है जिनमें ख़वातीन शामिल है, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें शामिल, मैं चाहती हूँ कि उनको एक महफूज पंजाब दूँ। माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे हमारे यहाँ पर हजरात मौजूद हैं, मेरे सर का ताज है। जब मैं उनको देखती हूँ, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने क्रॉस पहना हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यही वो जो हमारा सब्ज़ और सफ़ेद हमारा झंडा है, तो जब उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है हमारे माइनॉरिटीज़ की तो हमारे दिलों में भी होनी चाहिए, हमारे निज़ाम में भी होनी चाहिए। ना सिर्फ महफूज पंजाब का जो अक़लियतों के लिए महफूज हो, बल्कि एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब भी देखती हूँ जहाँ किसी अक़लियत को डर और खौफ में अपनी रात ना गुजारनी पड़े। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब ने डिजिटल पंजाब, दहलीज पर सहूलियात की फराहमी और काश्तकारों को जदीद सहूलियात देने से मुतालिक भी बड़े बड़े ऐलानात भी किए, बड़े बड़े दावे भी किए। डिजिटल पंजाब बनाएं ताकि कतार, इंतजार, फाइल, इससे लोगों की जान छूटे। मिनिमम 5 IT सिटीज़ बनाकर जाऊँ। 43 बुनियादी जो खिदमात हैं उनको मैं डिजिटल कर रही हूँ। इंटर सिटी और इंट्रा सिटी 5 साल के बाद कोई ऐसी सड़क ना रहे जो ख़राब हो। हम स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन्स बनाएंगे। जिस किसान को जिस किस्म की जो मशीनरी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट 1 विंडो ऑपरेशन करेगी। अगर कोई किसान एंटर होता है, उसको वहाँ पर ज़रूरी कर्ज, मेयारी खाद, मेयारी बीज, उसकी हैंड होल्डिंग पूरी, चाहे उसको मशीनरी चाहिए, उसको कर्ज चाहिए या उसको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पर मिलेगी उसको।
बड़े दावे हैं, बड़े ऐलानात हैं। अपने अमल से अगले 5 साल में मरियम नवाज ने इन सबको अमली जामा पहनाना है। क्या कर पाएंगी और क्या वो नून लीग का इमेज और नून लीग की साख को रिवाइव कर पाएंगी?